का इस एक्सेस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज हम पढ़ने वाले हैं पेरोल। तो पेरोल की पहली क्लास में हमने सीख लिया था कि हम कैसे एम्प्लॉय कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, और ग्रुप कैसे बनाते हैं, एम्प्लॉई कैसे बनाते हैं, वर्क यूनिट बनाना सीख लिया था, और अटेंडेंस में लीव और ओवर टाइम को सेट करना मैंने सीखा था। आज की इस वीडियो में हम पे हेड सीखेंगे कि हम एक कंपनी के अंदर किस प्रकार से पे हेड क्रिएट करते हैं। पे हेड का मतलब होता है कि एक कर्मचारी को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और उसकी सैलरी से क्या क्या डिडक्ट होता है, वो सारी चीज़ें पे हेड में ऐड करनी पड़ती हैं। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप टैली की प्लेलिस्ट में जा करके पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम एक कंपनी में पे हेड कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप पे हेड में जाइए, यहाँ पर आप पहले उसको बेसिक सैलरी दीजिए। तो यहाँ पर मैं बेसिक सैलरी के नाम से हम क्या करते हैं, पे हेड बनाते हैं। अब बेसिक सैलरी क्या होता है, वो एम्प्लॉय के लिए एक टाइप की अर्निंग होती है, मतलब उसे सैलरी मिलती है तो उसके लिए क्या हो गई, अर्निंग हो गई। इसे हम पे हेड टाइप में अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सेट करेंगे। और बेसिक सैलरी जो होता है वो फिक्स रहता है। फिक्स मतलब हर कर्मचारी को मिलता है। अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो बेसिक सैलरी उसको फिर भी दी जाती है। ठीक है। और बाकी चीज़ें जो मिलती है तो अच्छा काम करने पर भी दिया जाता है, जैसे बोनस हो गया, ठीक है, या कन्वीनियंस हो गया। तो मैं यहाँ पर किसको क्या करूँगा, फिक्स कर लूँगा। कंपनी के लिए क्या होता है, ये एक टाइप का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो मैं अंडर में क्या करूँगा, इसके इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेट करूँगा। फिर उसके बाद जा करके यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में क्या करेंगे, एज यूजर डिफाइन कर लेंगे। एज यूजर डिफाइन का मतलब है कि जो भी आपका अकाउंटेंट होगा वो तय करेगा कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी रहने वाली है, तो वो सबकी अलग अलग सेट करेगा। जैसे मैनेजर होता है उसकी सैलरी अलग होती है, एचआरए की अलग होती है, फील्ड ऑफिसर की अलग होती है, जैसे कोई टीचर है तो उसकी अलग रहती है, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी होती है। तो अगर मैं इसको कंप्यूटेड वैल्यू कर दूंगा, तो अगर मैंने कोई वैल्यू सेट कर दी तो वो सबकी बेसिक सैलरी सेम कर देगा। इसलिए आप इसको एज यूजर डिफाइन रखेंगे और फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद बोनस, बोनस का बनाएंगे। ठीक है। बोनस भी जो है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है, पर ये फिक्स नहीं रहता, वेरिएबल होता है। कहने का मतलब ये बोनस हर महीने नहीं मिलता है, जब किसी कर्मचारी को देना होगा तब उसको मिलेगी। ठीक है। तो इसको मैं वेरिएबल करूंगा। ये भी क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन टाइप में क्या होता है, इसको एज अ फ्लैट रेट रखेंगे कि जब भी देना हो तो उसको क्या किया जाए, मंथ वाइज दे दिया जाए। ठीक है। इसको नॉट अप्लीकेबल करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो बोनस का भी क्या बन होगा, पे हेड हमारा क्रिएट हो जाएगा। फिर एम्प्लॉय को एचआरए दिया जाता है, तो एचआरए का हम क्या करेंगे, पे हेड क्रिएट करेंगे। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है, ये भी फिक्स रहता है, और ये कंपनी के लिए क्या रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है। फिर इस पे जाएंगे, एज यूजर डिफाइन ना करके अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्यूटेड वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे। और इसे मैंने क्या बताया था कि ये जो होता है बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिक सैलरी ले लेंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, और जाकर के इसको परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज के हिसाब से भी दे सकते हैं और वैल्यू के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे जो एचआरए होता है वो आपका 10%, 5%, 12% जो भी देना है, तो आप परसेंटेज में भी दे सकते हो और वैल्यू बेस भी दे सकते हो, कि मान लो किसी को मंथली 2000 रुपीज एचआरए देना है तो एज अ वैल्यू भी सेट कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ज्यादातर परसेंटेज बेस दिया जाता है, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज डाल देता हूँ। मान लो 10% एचआरए एम्प्लॉय को दिया जाएगा। एचआरए के बाद हम क्या करेंगे, ओवर टाइम को डालेंगे। ओवर टाइम के बाद ये भी क्या होती है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होती है। ठीक है। और ये भी क्या रहती है, वेरिएबल रहती है। कोई जरूरी नहीं रहती है कि सारे कर्मचारी तुम्हारे ओवर टाइम करेंगे ही करेंगे। ठीक है। जिसको अतिरिक्त वर्क मिलता है उसका ही ओवर टाइम कैलकुलेट होता है। तो ये भी क्या होता है, कर्मचारी के लिए, सॉरी, ये फर्म के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फिर इसे क्या किया जाता है, जो ओवर टाइम होता है ऑन प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है, कि जितने दिन आप क्या करोगे, जितने हावर आप ओवर टाइम करोगे उसका पैसा आपको मिलेगा। फिर उसके बाद हम बनाते हैं टीए। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है, और ये भी क्या होता है, आपका फिक्स रहता है कि आपकी बेसिक सैलरी का 5%, 10% जो भी मिलेगा, तो एक कर्मचारी के लिए एक अर्निंग होती है, और वो भी फिक्स रहता है। कंपनी के लिए कैसा खर्चा रहता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। और इसे क्या करेंगे, एज अ कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे, कि कंप्यूटर खुद डिफाइन करे कि किस कर्मचारी की कितनी ये कटेगी। इस पे करेंगे फार्मूला, और ये बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होता है। इसको हम एज अ परसेंटेज काउंट करेंगे, जैसे 5% ये मिला तो एक्सेप्ट कर लिया। टीए के बाद हम बनाते हैं लीव का। तो लीव क्या होता है, जितनी भी लीव कर्मचारी करता है उसका पैसा उसकी सैलरी से कट जाता है। तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ना होकर के डिडक्शन फॉर फ्रॉम एम्प्लॉय होगा, उसकी सैलरी से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे। और ये कंपनी के लिए क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है, कि ये पैसा क्या होता है,
फिर सैलरी से काटना होता है। इसको हम क्या करेंगे, जो आपकी लीव होती है वो अटेंडेंस पे लगती है। जैसे मान लो कि आपने एक महीने में 3 छुट्टियां करी तो 3 छुट्टियों का पैसा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको ऑन अटेंडेंस रखेंगे और इसमें लीव सेलेक्ट करेंगे और इसमें से डे सेलेक्ट करेंगे कि कैलकुलेशन पीरियड क्या रहेगा, डे रहेगा कि 1 दिन छुट्टी करी तो 1 दिन का पैसा कटेगा, 3 दिन छुट्टी करी तो 3 दिन का पैसा कटेगा। इसको नॉट अप्लीकेबल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। लीव के बाद हम पीएफ बनाएंगे। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये भी क्या रहता है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय रहता है कि एम्प्लॉय की सैलरी से क्या होता है, ये पैसा कट जाता है। ये भी क्या होता है, करंट लायबिलिटी रहेगा। और इसको क्या करेगा, कंप्यूटेड वैल्यू डालेंगे कि कंप्यूटर डिसाइड करे किसका कितना कटेगा। मैंने आपको बताया था पीएफ क्या होता है, एक स्पेसिफिक फार्मूले से करता है जो कि बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट किया जाता है। इंडा प्लेस करिए और यहाँ आकर के परसेंटेज डाल के हमेशा 12% ही कटेगा बेसिक सैलरी का। तो 12% डाल के आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। पीएफ करने के बाद सारे आपके पेहेड बन के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में जा करके आपके सारे यहाँ पर पेहेड बन गए हैं। लेकिन एक पेहेड आपको सैलरी पेमेंट का बनाना पड़ेगा। जब तक आप उसे बना नहीं लेंगे तब तक किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सैलरी पेमेंट के नाम से बना लेता हूँ। और ये क्या रहता है, इसको हम नॉट अप्लीकेबल करेंगे। तो यह टाइप में क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल करेंगे, करंट लायबिलिटी डाल के इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, सारे पेहेड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम क्या आपको सिखाएंगे कि किस टाइप से जो है आगे का प्रोसीजर होगा। पेरोल इन्फॉर्मेशन वगैरह जा करके आपने पहले सीख लिया था, अटेंडेंस वगैरह कैसे लगती है। ठीक है, और किसी एम्प्लॉय की सैलरी कैसे बनाई जाती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। ठीक है, आपके इस एक्सेस इंस्टीट्यूट चैनल पे कंपटीशन, कंप्यूटर और टैली से रिलेटेड सारे आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप बारी बारी से करके सारी वीडियो को वॉच करिए। एक्सेस इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। तो अगर आप लखीमपुर खीरी से बिलोंग करते हैं तो एक्सेस इंस्टीट्यूट में आकर के आप ऑफलाइन एडमिशन भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।